मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है ना, इन 2 बच्चों के अलावा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल ऋतुराज व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? हम भी बढ़िया हैं। तो आपको पता है पिछले वाले केस में क्या हुआ था, जो बहन का एक्सीडेंट हो गया था। मेरा भी हुआ था, मेरी भी चोट लगी है पैर पे, और बहन का भी एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ मम्मी वगैरह थी, तो उस टाइम तो इशू हुआ ही था, क्योंकि उस टाइम पुलिस कंप्लेन हो गई थी। तो अब कुछ और इशू हुआ है जो मम्मी को पता है, हमें तो पता नहीं कुछ। और मम्मी अभी रेडी हो रही है, क्लाइंट का कॉल आया था सैलून से, वो कोई आ रहा होगा ना उनका मेकअप वगैरह करने के लिए, तो वहीं से अभी कॉल आया। तो मम्मी रेडी हो रही है, अभी आएंगे, बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वहाँ से कॉल आया था कि कुछ इशू हुआ है स्टेशन में, तो दोबारा से जाना पड़ेगा शायद। तो अभी मम्मी बताइए आपको आके। हमने पिछले वक्त में देखा ही था कि कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो वही सब एक्सीडेंट हुआ था, जो उसी का इशू दोबारा पता नहीं कुछ हुआ है। तो देखते हैं मम्मी क्या बोलती है अभी। तो इस मम्मी भी आ चुकी है रेडी हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, कैसी लग रही हो भैया? ठीक लग रहे हो? देखो, आज मेरा जो है सैलून में कुछ प्रोग्राम है। अब सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हो गया है दीदी, क्या हुआ है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसमें चोट नहीं आई। 3 लोग थे, बिल्कुल नशे के धुन में थे, सूखा नशा कर रखा था उन्होंने। और मतलब ये लगा लो कि मैं तो अपने काम पर थी, लेकिन वो मेरी लड़की से बोल रहे थे कि आप मुझे खर्चा दो, गाड़ी तोड़ी है, खर्चा दो। मतलब गाड़ी दोनों की टूटी थी, मेरी भी टूट गई थी, आगे से पूरा मतलब ख़राब हो गया था, और पीछे से जो है थोड़ा सा लग गया था। तो मतलब काफ़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई है उसमें, पर बनने के लिए दे दिया है गाड़ी। लेकिन ये कि चलो शुक्र है कि बच्चों को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बच्चे मेरे दोनों ठीक थे, और थोड़ा वहाँ पे थाने में जाके थोड़ा उनका जो भी है मतलब, तो इसीलिए चलो भगवान का शुक्र है कि मतलब उनको चोट नहीं लगी ज़्यादा, पैर में लड़की की लगी है थोड़ी सी। तो इस वजह से जो है हम वीडियो भी नहीं ला पा रहे कंटिन्यू, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी घर में, और सबको ना कुछ ना कुछ लगा हुआ है फ़िलहाल। तो गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ सैलून जाने के लिए, तैयार हो गई हूँ, और आज मेरा है मेकअप वहाँ पे, और काम तो करना पड़ेगा। तो आज मेरे सैलून में है एक ब्राइड है, तो मुझे उनको रेडी करना है, तो इसलिए मैं ऐसी साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ। अभी मैं शॉप पे जाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आपको साड़ी कैसी लग रही है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे कि एक्सीडेंट कैसा हुआ कैसे नहीं। तो एक्चुअली मेरी बेटी पेपर दे के आ रही थी, एग्ज़ाम दे के आ रही थी, तो अचानक जो है रोड एक्सीडेंट हो गया था। और रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा मतलब चोट तो नहीं आई, बट हाँ गाड़ी वगैरह आगे से पार्ट जो है टूट चुकी थी, दोनों की टूटी थी, मेरी भी टूट गई गाड़ी, और लड़कों की भी एक गाड़ी पे, प्लस उनके पे सिर पे हेलमेट भी नहीं था, और ना मतलब बहुत धुन नशे में थे, बोलते ना जो नशा कर रखा था वो कर रखा था। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो थोड़ा सा चोट आई, बच्चों के ज़्यादा नहीं लगी, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। मतलब एक ना एक प्रॉब्लम लाइफ में लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो फ़िलहाल अभी मैं छत पे हूँ, और अब मैं जा रही हूँ सैलून में। बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं बहुत दिन से कंटिन्यू में फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। अभी बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग पे है, जो कि धीरे धीरे करके मैं एक एक करके उसको जो है दिखाऊँगी भी आप लोगों को। और थोड़ा बच्चे और परिवार को लेकर थोड़ा सा हो गया था। तो फ़िलहाल अभी मेरे दोनों बच्चे सेफ़ हैं, ठीक हैं। और बस मैं रेडी हुई थी सैलून जाने के लिए, और जो कि आज मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन अचानक में थाने से कॉल आ गई कि आप जहाँ भी हैं तुरंत थाने पहुँचो। तो मेरे को समझ भी नहीं आया, क्योंकि मैंने तो सब कुछ समाप्त कर दिया था गाइस। देखिए, ना मैंने 1 रुपये लिए हैं, और ना ही मैंने 1 रुपये दिए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे जो है मेरी गाड़ी जो टूटी है ना उसके पेमेंट चाहिए मेरे को, यानी कि 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान उनके चैनल मतलब उनके मतलब हुई, चाहे कुछ भी हुई, गलती तो थी उन तीनों की ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां शायद हमारी निकल रही। लेकिन मैं अब जो है रेडी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर दिया है। मैं और प्रशांत जाएंगे, क्योंकि इसको पता है, इसके भी पैर में पूरी तरीके से चोट लगा हुआ है घुटने में। एक के चक्कर में ना मेरे बेटे को भी चोट लग गई है। मैं ड्यूटी थी, ऑन ड्यूटी मैं थी, काम कर रही थी, और अचानक ऐसा हादसा हुआ, मैं खुद ही घबरा गई। लेकिन फिलहाल अभी जो भी देखने को मिल रहा है ना भाई साहब, बहुत गलत है, बहुत गलत। पता है आजकल क्या सोचते हैं लोग, अकेली औरत को ना, मतलब अकेली औरत को इंसान दबाने की ही कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी हो। गलती खुद की है, लेकिन गलती मान के राजी नहीं है, पता है आपको। तो मैं इसीलिए मैं सोच रही थी, मैं थाने में जाके मैं उसी दिन ही कॉम्प्रोमाइज़ करके आ गई थी, लेकिन आज अचानक कॉल आई कि प्लीज़ आप जा कहीं भी हैं,
प्लीज़ आप थाने आओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा अब क्यों बुला रहे हैं, अब क्या बात हो गई। क्योंकि उनको उसने लड़के ने मुझे बोला था कि मुझे खर्चा चाहिए, मेरी गाड़ी टूटी है, मुझे खर्चा चाहिए, जो कि लड़के की गलती है। लेकिन शायद इसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया, दोबारा मुझे थाने बुला लिया है। तो मैं भी देखती हूँ थाने में क्या होता है। फिलहाल मैं अकेली तो जाऊँगी नहीं, जाऊँगी मैं अपने बेटे के साथ में, और मेरे साथ तो ऐसा कोई है भी नहीं। और मैं जो जा ही रही हूँ तो या तो मम्मी को लेकर जाऊँगी, और प्रशांत है मेरे पास, प्रशांत या मम्मी हो जाएगी, मुमकिन हुआ तो मम्मी चली जाएगी, वरना तो मैं और प्रशांति काफ़ी हैं, और जो भी होगा। लेकिन मैं अभी भी कह के जा रही, लेकिन वो सोचता है कि मुझे पैसे दे दे, मुझे 5,000 10,000 रुपये दे दे तो ठीक है। 5,000 10,000 रुपये मैं भी देने के लिए तैयार हूँ, और वो भी देने के लिए तैयार होता है कि नहीं ये तो थाने में जाके पता चलेगा। क्योंकि मैं अगर वहाँ का मुमकिन रहा वीडियो दिखाना तो मैं दिखा पाऊँगी गाइस, और नहीं रहा तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी के वीडियो में यहीं पे ख़त्म कर दूंगी कि मतलब अकेली महिला को, अकेली लड़की को, मतलब मेरी बेटी के साथ जब ये हादसा हुआ था सॉरी बोला था, हालांकि मेरी बेटी की गलती नहीं भी थी। पता है मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं जी करा तो मैं उनकी क्या से क्या कर दूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार चलो नॉर्मल तरीके से सॉरी बोल के साइड हो जाएंगे। लेकिन उनका रिएक्शन ना कुछ और था, उनका रिएक्शन, इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई आज के मेरी लड़की के साथ हुआ है, पता है एक केस ऐसा होने में टाइम नहीं लगता। लड़की जाते, अगर हमने आज उसको छोड़ दिया ना तीनों को, अगर हम थाने नहीं लेके जाते तो कल के दिन मेरी लड़की कॉलेज जाती है, क्या पता वो इस बदले को 10 दिन बाद बदला लेने में कोई दिक्कत नहीं है। थाने में जाकर कंप्लेन उनके खिलाफ करवाई थी, फिर मैंने रिपोर्ट वापस भी ले ली थी। वो इसीलिए ले लिया था कि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, गलती हो गई थी। लेकिन आज दोबारा जो ये टॉपिक लेकर आया ना, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैं कसम भगवान की फिर मैं बहुत बड़ा कदम उठाऊंगी। इसीलिए अगर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, गलती है और वो माने या ना माने। लेकिन चलिए थाने में मुमकिन हुआ बनाना वीडियो तो मैं दिखाऊंगी आपको। फिलहाल मैं जाती हूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ जाने के लिए तैयार है कि नहीं। प्रशांत बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो फिलहाल जो है अब हम चलते हैं गाइस।